क्वेश्चन नंबर 15 है शीट का। वो कह रहा है एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली, देखा वर्ड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली, यानी तमीज से एक्सिलरेट हो रहा है, ऐसे नहीं, तमीज से एक्सिलरेशन है, लेकिन 30 सेकंड तक, फॉर 30 सेकंड टू स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी रेस्ट से उसने स्टार्ट लिया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मारा और स्पीड बढ़ाते 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 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। 30 सेकंड के अंदर हुआ ये काम। उसके बाद क्या हुआ, इट देन मूव्स, देन यानी 30 सेकंड के बाद, तीसरा सेकंड खत्म होते ही, इट देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहा, यानी कितनी वेलोसिटी से चलता रहा, 72 से। क्योंकि पहले उसने, मैं यहां बोर्ड पर भी आऊंगा, चलो मैं बोर्ड पर ले ही लेता हूं। सी देखो, पहले एक हल्का सा ट्रैक, मैंने कहा है ना, यदि आप बिगनर लेवल पर हो तो हमेशा फिगर की सहायता लिया करो, एक अपने सुविधा के लिए फिगर बनाते हैं हम। लेट दिस इज पॉइंट ओ, यहां से कोई बाइक फाइक ले लेते हैं, अभी बेटा मेरा बजट कम है तो साइकिल ले लेता हूं, ठीक है, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर BMW लिया करूंगा। ये रेस्ट से स्टार्ट ले रहा है, लेट दिस पॉइंट इज, तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है, वेलोसिटी 0 है, 0, रेस्ट से स्टार्ट ले रहा है 30 सेकंड तक, ले अच्छा नहीं लग रहा है, ये लिख देता हूं, है ना, 30, अगले 30 सेकंड तक, यानी लेट दिस इज पॉइंट बी, यानी अगले 30 सेकंड तक, यहां से लेके यहां तक वो अपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, और उसकी बाइक की वेलोसिटी यहां तक आते आते कितनी हो गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 72 किलोमीटर पर आवर। ये मैं नहीं सवाल बोल रहे, मैंने नहीं बोला है अभी, सवाल का सॉल्यूशन तो मैंने अभी किया ही नहीं है। वेलोसिटी 30 सेकंड, और बेटा ये भी आप जानते हो कि धप्पा थोड़ी नहीं करके बढ़ जाएगी कि धप्पा वेलोसिटी बढ़ गई, टाइम तो चाहिए होगा कुछ ना कुछ। अब किसी इंजन का एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होता है, किसी का कम होता है, जो बॉयज है वो जानते हैं बुलेट क्यों फेमस है, एक्सेलरेशन अच्छा होता है, इंजन पावरफुल होता है। और टिर्री चलाओ क्या होता है, दम निकल जाती है, उसकी चीख निकल जाती है, उसका एक्सेलरेशन इंजन इतना नहीं होता पावरफुल। अब क्या कह रहा है, इट देन मूव, यहां से 30 सेकंड तक एक्सेलरेशन लिया, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अब कांस्टेंट हो गई। तो बताओ वेलोसिटी 72 से चल रहा है, लेकिन ये नहीं बताया उसने कितनी देर तक। इट देन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट इज फाइनली, यानी कुछ देर तक, अब भगवान जाने वो कुछ देर कितनी थी, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये साइकिल, बताइए यहां पे वेलोसिटी कितनी है अभी भी, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहां तक कुछ देर तक। अब वो कुछ भगवान हमें पता ही नहीं है, राज है ये सवाल में, हम ही को निकालना पड़ेगा शायद। फिर क्या कह रहा है, इट इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। अब कोई बाइक जिंदगी भर थोड़ी नहीं चलती है, ठीक है, फिर फाइनली उसका मूड आया ब्रॉट टू रेस्ट, यानी ब्रेक फ्रेक मारे होंगे, तो वो ब्रॉट टू रेस्ट, आगे लिखा हुआ है ब्रॉट टू रेस्ट इन 50 मीटर, मात्र 50 मीटर, यानी यहां उसका मूड हुआ ब्रेक मारने का, यहां ब्रेक मार दी उसने, और ब्रेक मारते ही चीख करके वो एक 50 मीटर चल के रुक गया, तो यहां वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, वापस 0 किलोमीटर पर आवर, यहां पे 0 ही लिख देता हूं, 0 किलोमीटर पर आवर। यूनिट से समझ गए हम कि ये 0 स्पीड ही होगी, भाई जिसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर है वो स्पीड या वेलोसिटी तो होगी। तो ये सीन उसने ये दिया हुआ है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 950, जो पूरी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है वो 950 मीटर है, पूरी डिस्टेंस 950 मीटर ओवरऑल जर्नी, यानी कहां से कहां तक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये 950 है। तो उसने बोला है फाइंड द टोटल टाइम टेकन, फाइंड द टोटल टाइम टेकन, दुख का विषय तो यही, टाइम भी टेकन है, यहां पे हम सिंगल रह गए है। चलिए अब देखिए करे तो करे कैसे, जिए तो जिए कैसे, तो शुरुआत करते हैं। आप पहले ये बताइए, क्या ए से लेके डी तक फिजिक्स में कोई इक्वेशन है जो ए से लेके डी तक की समस्या को सॉल्व कर दे, ए से लेके डी तक की समस्या को सॉल्व कर दे, ऐसी कोई इक्वेशन है बताइए, जो ए से लेके डी तक नहीं है। क्या कमी है बताओ, ए से डी तक क्या कमी है, यदि मैं ए से डी तक लिमिट लगाऊं,
मैं चाहूं कि मैं ए से डी तक के दायरे को एक बार में झटके में सॉल्व कर लूं, क्योंकि मुझे ए से डी तक का समय निकालना है। तो ए से डी में क्या समस्या है? समस्या ये है कि ए से डी तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा है, टुकड़ों में बढ़ गया है। बताओ, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन बढ़ाने वाला रहा है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन घटाने वाला रहा है वेलोसिटी को, और यहां से यहां तक तो एक्सेलरेशन ही नहीं रहा है। बताइए, इस पीरियड के दौरान एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? कि हर चीज मैथ से निकालें। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो बता ना, पूरी एंटायर जर्नी में उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा ही नहीं। तो मैंने एक मीम भेजा था ना, याद है? हैंड टू हैंड भेजा था मीम। कौन सा भेजा था? लास्ट क्लास में, कि जा ये स्कीम तेरे लिए नहीं है। यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो स्कीम वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए है ही नहीं। तो अब एक काम करते हैं, टुकड़ों में सवाल करते हैं। पहले एक काम करते हैं, फ्रॉम ए टू बी। दिख रहा है सीन? अब आप अर्जुन बन जाइए। अर्जुन की आदत होती है ना, निशाना मारता है तो केवल लक्ष्य की ओर देखता है। तो आपका लक्ष्य सिर्फ ए और बी है। नाउ ए से बी तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यहां तक बदतमीजी नहीं हुई है। एक तमीज के पैटर्न से। और हाँ, एक काम और कर लो, इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि बेटा बिना प्लस माइनस का सवाल करने की आदत मत डालो। 1 डायमेंशन में अच्छा बनना है, अच्छे स्टूडेंट बनना है, एफर्टलेस चल रहे हैं, तो मैंने प्लस। अब बताइए, ए से बी, यानी अब आप भूल जाइए ए से पहले की हिस्ट्री और बी के बाद का फ्यूचर, सब भूल जाइए। तो बताइए, इस हिसाब से हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जो ए पर वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, वो 0 है। ठीक है, क्या और पता है हमारे को? हमको वी और पता है, +72 हैंड टू हैंड 5/18 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 18 दूनी 36 प्लस का 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितना टाइम है? 30 सेकंड तक ये चला है। 30 सेकंड तक ये कहानी हुई है। तो बेटा यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम v बराबर u प्लस 80, v कितना है? प्लस का 20, u कितना है? 0, a कितना है? पता नहीं, ये 30, a की वैल्यू प्लस के 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, a की वैल्यू। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, ये सिर्फ a से b तक के दायरे का है, ये पूरी जर्नी का ठेका नहीं लिया इसने। हमने सिर्फ ए से बी तक की बात करी। एक काम और कर लीजिए, वो धीमे धीमे बेटा सवालों से प्रैक्टिस आती है। ठीक है, ये जो मैंने डिजाइन सी बनाई है, इसके ऊपर फिगर है बस, वैसे सवाल तो हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा चल क्या रहा है? फ्रॉम ए टू बी का दायरा चल रहा है, फ्रॉम ए टू बी की बात कर रहे हैं। अब इसी ए टू बी में मेरा मन कर रहा है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर को एग्जीक्यूट करने का। धीमे धीमे समझोगे आप कि इस पे दिल क्यों आया सर का। ये इक्वेशन मुझे ए से बी तक के दायरे में लगानी है, तो इसका मतलब एस कितनी यू है? 0। अब तू चलता रहे, 30 प्लस हाफ ए की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी निकाली है? +2/3 और टी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसे, 2 से 2 कट गया, वो 900 का 3 से करो, मदद कर दो प्लीज मेरी। +300 मीटर। क्या मतलब है इसका? +300 मीटर कि ए यानी ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट 300 है, और प्लस आ रहा है तो वो ये बता रहा है कि ऐसे गई है, जो भी व्हीकल है वो ऐसे गया है, प्लस वाली दिशा में जो भी है। होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब बताता हूं मैंने यहां डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाला, या एक्सेलरेशन क्यों निकाला। सर हमें तो टोटल टाइम निकालना था। हमारे दिमाग में एक चीज आई, अरे हमें पूरा टाइम निकालना है जर्नी का, हम ए से बी क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ए से बी तक का टाइम तो हमें पता है 30 सेकंड, लेकिन ए से बी तक का मुझे टाइम ही तो पता है। मेरी इस मेहनत से हमने ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल लिया ना, निकाल लिया। ठीक, अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, ये पता है और टोटल पता है, तो अब जो रहेगी वो डिस्टेंस तो पता चलेगी। तो सुनिए, सिंस ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, कितना है ये? 950 डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस में प्लस माइनस शब्द यूज नहीं करते, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसमें प्लस माइनस यूज करेंगे। तो ए बी की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस वैल्यू कितनी है? ए बी की 300, ये कितना है पता ही नहीं। सी डी की वैल्यू कितनी है? सी डी 50 इक्वल टू 950।
तो आपका जो बी सी आया है वो आया है 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर, ये बी से सी तक। चलिए आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू। नाउ फ्रॉम, नहीं घोड़ी नहीं चाल, नाउ फ्रॉम बी टू सी, नाउ फ्रॉम बी टू सी। दिख रहा है? अब बी से सी करेंगे सवाल। अब बी कौन सा पॉइंट हो गया? इनिशियल। सी कौन सा पॉइंट हो गया? फाइनल। बी इनिशियल, सी फाइनल। बताइए, यहां इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल भी वही है या नहीं? ये, और ये मैंने नहीं कहा है, सवाल नहीं बोल दिया था कि वो कुछ देर कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, वेलोसिटी से चलता रहा। तो बताइए, जो लोग एक्सेलरेशन निकालना नहीं जानते, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, v की वैल्यू प्लस 72, बी वी बने सी पर जो वेलोसिटी है, सी पर वेलोसिटी 72 माइनस वो भी प्लस 72। ये तो जबरदस्ती कर, टी कुछ भी हो, आना तो जीरो ही है ना, एक्सेलरेशन तो जीरो ही आना है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो आता है तो पता है, फिर आपको इस इक्वेशन की जरूरत नहीं रहती, आप सीधे बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा ये जो स्पीड इक्वल टू, आपको बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इक्वेशन तभी सही रिजल्ट दे सकती है जब स्पीड यूनिफॉर्म हो, नहीं तो फिर ये एवरेज ही देगा जो भी देगा। अच्छा एक मजे की बात, हाँ आपका लेवल बढ़ा दूंगा, चलो नहीं चूल्हे में जाने दो, हम तो ये फार्मूला भी भूल गए ये भी फार्मूला, हम तो यही जानते हैं। तो बेटा नाउ यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, मैं ये इक्वेशन यूज करता हूं। चलिए, यूजिंग एस बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर यूज करने का मन कर रहा है मेरा, पहली बार है तो शायद अच्छा लगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ, इस समय सीन ये कह रहा है कि ये कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो और टी कुछ भी हो। तो पता है फॉर्मूला, पता है केवल सिमट के कितना रह जाता है कि यदि किसी सिस्टम में एक्सेलरेशन नहीं हो तो फॉर्मूला सिमट के सिर्फ इतना रह जाता है। देखो ये वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है या नहीं? या यू इक्वल, देखो यू इक्वल टू एस अपॉन टी, पढ़ना शब्दों में पढ़ना है, इसको शब्दों में पढ़ो फॉर्मूले को, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आ गया मजा? आ गया मजा या नहीं आ गया? यानी आपको समझ में आ गया। इस चीज से एक चीज समझिए, ये फॉर्मूला कब सामने आया है? ये फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे आप, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तब आया है जब एक्सीलरेशन जीरो था। चलिए कोई नहीं, ओके, एस बराबर यू इंटू टी। बताइए, अब ध्यान रखना, लेकिन ये जो इक्वेशंस होती है ना, एस बराबर यू टी, या ये तीन कल जो पढ़ी है, सब वेक्टर्स हैं टाइम को छोड़ के। तो एस की वैल्यू बताएंगे आप कितनी है? ऊपर ध्यान रखना, आप सवाल सिर्फ बी से सी तक के दायरे का कर रहे हो, आप सवाल बी से सी तक के दायरे का कर रहे हो। तो बताइए एस कितना है? हाँ हो रही है बेटा, हाँ रिद्धि बिल्कुल डन, हाँ जल्दी बताओ, बी से सी। अरे बी से सी करना है, हर्ष कहां से चला गया? बी से सी, हम बी से सी सवाल कर रहे हैं। हाँ दिया ने ठीक आंसर दिया अभी तक, प्लस 600, बाकी सब 600 चिल्लाते रह गए। ठीक है, प्लस 600 कब आदत आएगी अंजड़ो? कब आदत आएगी प्लस की और ये माइनस की? आदत में लाना है, अपने खून में लाना है, ये आदत है। डिस्प्लेसमेंट उसका बी से सी, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है ना, बंदा बी से, अच्छा सी से बी किसका होता तो माइनस लेता, अभी फिलहाल वो बी से सी गया है तो प्लस 600। बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी है? अब बी, सवाल आप बी से सी तक कर रहे हो तो बी से पहले की और सी के बाद का आपको सोचना ही नहीं है आपको, तो जो वेलोसिटी बी पर होगी वो इनिशियल होगी। या वैसे तो इस पूरे ट्रैक के दौरान वेलोसिटी वही रही है, कितनी है वेलोसिटी बोलो? अब इसकी जगह रखना है मुझे यू, जल्दी बताओ कितना है यू, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ऐसे तो हो गए बेटा सवाल तुम्हारे, 6 घंटे में आंसर दोगे तो हो गया सिलेबस तुम्हारा। हाँ अच्छा बिल्कुल ठीक, दिया ठीक। और बता दो भाई, देव आदत ही नहीं पड़ रही, देव आदत ही नहीं पड़ रही प्लस माइनस की। अश्मित माइनस क्यों? अश्मित माइनस क्यों? बंदा इधर ही तो चल रहा है, वेलोसिटी उसकी इधर ही तो है, ऐसी ऐसी रैंडम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 ऐसे चल रहा है बस।
यानी आपको समझ में ही नहीं आ रहा। बी से सी गया है ना, और बी से सी वाली जो डायरेक्शन है, दिशा दिशा पता नहीं, दिशा पता नहीं। यू की वैल्यू +20 है। चलो आपने 72 किलोमीटर पर आवर बोला, ठीक है, लेकिन मुझे यूनिट का भी तो ध्यान रखना है ना। आपने 72 किलोमीटर पर आवर बोला, लेकिन मुझे यूनिट का भी ध्यान देना है। इनटू टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेकेंड। टी तो प्लस में आना ही था। ये 30 सेकेंड। ये कहां से कहां तक का टाइम है भैया? जितना सॉल्व करोगे उतना ही मिलेगा आपको। बी से सी तक का सॉल्व किया है। अब रह गया बेटा सी से डी, फ्रॉम सी टू डी। मैंने तभी ये सवाल चुना आज, फ्रॉम सी टू डी। अब इसका टाइम और निकाल लू। देखो ए से बी तक का टाइम 30 सेकेंड है, बी से सी तक का टाइम आपने अपनी मेहनत से निकाल लिया। अब सी से डी तक का टाइम पता चल जाए। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग ठीक है, पॉज कर रहा हूं, निकालिए आप कितना टाइम आएगा। अब मैं आप में से किसी के आंसर को नहीं ले रहा। अब फ्रॉम सी टू डी तेरा नहीं हुआ ना, बताना टाइम क्यों नहीं निकल रहा। मैं यदि v बराबर u प्लस एडी की इक्वेशन लगाऊं तो प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास v है 0, u है 72, पर a भी नहीं है और t भी नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर कैसे निकाल लूंगा मैं? नहीं है ना ये मेरे पास एक, यानी अभी ये काम नहीं करेगी इक्वेशन। अब s बराबर ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगाऊं, इससे कुछ उम्मीद है कि t निकल जाए, लेकिन इसमें भी दिक्कत कि मेरे पास s है, u है, लेकिन a नहीं है। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल थोड़े नहीं निकलते, दोनों में अटक गए। और तीसरी इक्वेशन में t नहीं है, साला निकले कैसे? तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसे लगा भी लोगे तो t नहीं निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से समस्या आपके सामने आई है, पहले ये बताओ मुझे यहां t क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि a टांग अड़ा रहा है, a ने टांग अड़ा दी। हट, पहले मुझे तो ढूंढ। तो a तीसरी इक्वेशन से निकलेगा। तो तीसरी इक्वेशन की इंपॉर्टेंस, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए छोटे थोड़े लिखे को बहुत समझना। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करिए बेटा। चलो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करिए और a निकालिए, और यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे। v कितना रखोगे? 0। u 72 नहीं रखोगे, लिखी हुई जरूर है लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में। u कितनी रखोगे? 72 किलोमीटर पर आवर जब मीटर पर सेकंड में चेंज होता है तो वो 20 देता है, तो 20 रखेंगे। 2 की जगह 2 रखेंगे, s की जगह प्लस का 50 रखेंगे, प्लस का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट c से d हुआ है, c से d प्लस की ओर। तो जल्दी से मुझे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके बताइए a कितना आ रहा है। इतना तो कर सकते हो? हाँ, तुषार का आया है आंसर। इतनी देर हो गई भाई, पता है कितना होशियार था तुषार, इतनी देर नहीं लेता था। अच्छा, छोटे भाई होने का ही नुकसान जरूर है ना, बड़े भाई के नाम पे ताने पड़ते हैं। हाँ ओ भाई, वो लोग प्लीज बता दो जिन्होंने पिछली बार रेस्पॉन्ड नहीं किया। और क्या चाहते हैं मुझसे? अपने हाथ से खिलाऊं? लो जल पी लीजिए, या ये लो एक्सीलरेशन, स्पून फीडिंग, सब कुछ बता दिया, अब भी ये नहीं निकल रहा। रिमूव करूं मैं? अनुष्का, अक्षरा, अस्मित, अविनाश, रिमूव करूं मैं? नंदिनी, गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई ना? इतना नहीं है बेटा। हे भगवान, आ गया उत्सव। अब ठीक है। देव ठीक नहीं, देव तेरा तो पूरा ही आंसर ठीक है, आपको तो रेस्पॉन्ड करना ही नहीं है, जिन्होंने पूरा आंसर दे दिया, इसलिए उनको तो आंसर देने नहीं जो पहले पूरे ही आंसर दे गए। लेकिन यार मेरे बोलती बंद कर दी। हाँ, मैं कब ठीक है। अब आई खुशबू, तमाकू खाना पड़ेगा मुझे निकाल के, यानी वरना चूना लगा के। अविनाश, हाँ अब जगे, लेकिन अक्षरा, अनुष्का, आप तो अभी भी नहीं जगे। तो भैया ठीक है, सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो मक्कड़ बना के सो रहे हो, जो एक्टिंग करके सो रहे हो, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना जगाना। चलिए नंदिनी, आप देखो गड़बड़ कहां हुई है। एक्सीलरेशन -4 आएगा, तेरे पे एक्सीलरेशन नहीं निकला। v की जगह 0 रखोगे? रखो। हाँ, u की जगह 20, उसका स्क्वायर करो।
हाथ पकड़ के कराऊं मैं, 2 की जगह 2 रख, ए की जगह कुछ है नहीं पता नहीं, एस की जगह +50 रख। यार कमाल करते हो, छोटे बच्चे हो तुम। 11वीं में हमने, मतलब ये चीजों के लिए आप साइंस को गालियां दोगे कि हमें साइंस समझ में नहीं आती, फिजिक्स समझ में नहीं आती। कंजड़ो तुम हो। चलिए ए आ गया, ए आ गया। अब v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन दोनों में से कोई सी इक्वेशन यूज कर लीजिए, दोनों से t आएगा। अभी भी नहीं निकला तेरा ये। इतना हैंडसम मास्टर हैंडसम तरीके से पढ़ा रहे सब, क्या फायदा इस खूबसूरती का? क्या ले, कहां ले जाऊं इस हुस्न को, जब मैं तुमसे ये ए नहीं निकलवा पा रहा। हे भगवान, इससे बढ़िया तो मुझे कोई जहर खा के मार दे। मेरे बस की बात नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आज ये v बराबर u प्लस ए टी, कोई तकलीफ हो तो बताओ। v बराबर u प्लस ए टी। अब सुनिए बेटा मेरी बात, ए माइनस का आएगा इसमें जब आप निकालोगे माइनस का, और माइनस की इज्जत करनी है। माइनस का मतलब एक्सेलरेशन इधर है, और आनी था जब, सुनो सुनो, जब वो रुक रहा है तो रिटार्डेशन ही तो है ये। वेलोसिटी आपने प्लस में डाली और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो रिटार्डेशन ही था। अब v रखोगे 0, क्योंकि अभी आप किस दायरे का सवाल कर रहे हो? आप c से d तक के दायरे का सवाल कर रहे हो। c से d तक, तो बताओ c से d तक, c से d तक फाइनल वेलोसिटी 0 है। u यानी ये है, लेकिन 72 नहीं रखेंगे, +20 रखेंगे। +20 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो प्लस की हो रही थी ना, इधर ही तो थी। प्लस की जगह प्लस, ए की जगह रखेंगे -4, रख दिया -4, टी की जगह टी रख दिया, तो टी 5 सेकंड आ रहा है, हो गया 5 सेकंड। अब टोटल एंटायर जर्नी का टाइम ये 30 सेकंड है। ये कहां गए? ये 30 सेकंड है, 30 ये 30 है, 5 ये, टोटल 65 सेकंड हो गया। यार तुमने एक छोटे से सवाल, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक टिक 1 2 3 4, जल्दी बताओ समझ में आया या? चलिए क्वेश्चन है, ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, a motorist rushing at 44 meter per second finds a child on the road 100 meter ahead. He instantly stops the engine and applies the brake so as to stop it within 1 meter of child. Calculate time required to stop it. मैं सवाल को मैं पहले समझाता हूं, दोबारा खेलेंगे क्योंकि मैं क्या बोल गया समझ में ही नहीं आता। ऐसे ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे कोई रैंडम बंदा पढ़ेगा तो मेरे कैसे समझ में आ जाएगा? आप तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो जिनको v बराबर u प्लस ए टी सॉल्व करना नहीं आ रहा, उन्हें ये कठिन लग रहा है। देखो एक ये रोड है, ठीक है, एक लड़का, जो नई नई उम्र के लड़के होते हैं ना, चलाते हैं, जो बहुत तेज चलाते हैं, वो एक बहुत तेज बाइक चला रहा है, बहुत तेज बाइक चला रहा है ऐसे, ठीक है, ये बाइक चला रहा है। अब सुनो, ये बाइक चला रहा है, ये रोड पे ना टर्न है, आगे जाके एक टर्न है। सीधी सी बात है, इस बाइकर को यहाँ का कुछ दिखेगा ही नहीं, अभी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ का भाई, जब तक मोड़ नहीं लेगा जब तक दिखेगा नहीं उसे यहाँ का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां इस ऑन टर्निंग है कॉर्नर, जैसे उसने टर्न लिया, यानी यहां से शुरुआत होगी सवाल की, जैसे उसने टर्न लिया, कितनी स्पीड से चल रहा था? 44 मीटर पर सेकेंड। बहुत भयंकर स्पीड होती है बेटा ये, 44 मीटर पर सेकेंड, भयंकर। अच्छा एक काम करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, इसके लिए आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा करना। 44 मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करना। प्लीज बेटा मदद करना मेरी, प्लीज, मेरी मैथ बहुत खराब है। मेरा तो सर 18 में बहुत घूम जाता है। देखो 18 में से यदि 9 घटाना हो, 18 में से 9 घटाना हो, माइनस करना हो, तो 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, है ना? फिर एक हासिल लेंगे उत्तरी, फिर 18 में से 9 घटाओ। मेरे लिए तो यही है 158, देव कह रहा है 158.4।
क्योंकि बेटा जनरल लाइफ में हमारी जो स्कूटी, बाइक, कार, ओए तुषार तू अपने उल्टे हाथ का थप्पड़ अपने आप मारेगा या मैं मारू इसमें घुस के? कौन सी, मतलब कुछ भी। 158.4। अब आप बताना इस वेलोसिटी, क्योंकि हम ना जनरल लाइफ में किलोमीटर पर आवर से थोड़ा सा एडिक्टेड है, गाड़ी कार इनकी वेलोसिटी ना किलोमीटर पर आवर में। बताइए बाईपास पे जब 100 की स्पीड से चलाते हो या एक्सप्रेस वे पे 120 की स्पीड पे जब चलाते हैं तो गाड़ी ना आउट ऑफ हमारे कंट्रोल से बाहर होने लग जाती है। और आप आए दिन न्यूज सुनते होंगे कि टायर फट गया, डिसबैलेंस हो गई, या ये हो गई। ये क्या है? इच्छा ये क्या है? 31.68। क्या कर रहे हो तुम आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है शायद, या मुझे लगता है शाम को तुम कैलकुलेटर से किया तो ये आया। अच्छा कौन सा कैलकुलेटर है हमारे यहाँ? 31.68 आ रहा है। एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग रोकू पहले तो। चलो देखिए इधर, चलो इसका मतलब यूट्यूब पे आप ही की बेइज्जती होगी, मुझे लगा डर कि आप 158.4। अब आप फील करो जनरल लाइफ की स्पीड से कितनी भयंकर स्पीड है, अंधाधुंध होकर चला रहा है। अब क्या हुआ उस, यानी 44 मीटर पर सेकंड इतनी भयंकर स्पीड होती है। अब उसने जैसे ही टर्न लिया, सामने 100 मीटर दूरी पर एक बच्चा खड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से 100 मीटर दूरी पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, रोड पे खेल रहा होगा। बच्चे तो छोटे मोटे होते हैं, वो तो कुछ वो जानते नहीं, रोड खेलने की जगह नहीं होती। तो क्वेश्चन में बोला है ऑन टर्निंग, अब एक एक धीमे धीमे लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, जैसे ही कॉर्नर को टर्न किया, अ मोटरिस्ट जो कि 44 की स्पीड से रशिंग फाइंड्स अ चाइल्ड ऑन द रोड 100 मीटर अहेड। पता है यहां तक तो उसे कुछ दिखा ही नहीं, जैसे ही मोड़ा तब उसे दिखा कि सामने तो बच्चा खड़ा है 100 मीटर की दूरी पर। तो अब क्या रिएक्शन होगी बताओ, क्या करेगा वो? तुरंत उसने क्या किया, ही इंस्टेंटली स्टॉप द इंजन। पहले तो उसने इंजन बंद किया इंस्टेंटली, एंड अप्लाइज द ब्रेक। दोनों काम कर दिए, इंजन भी बंद कर दिया एंड अप्लाइज द ब्रेक, सो एज टू कीप इट विद इन 1 मीटर ऑफ चाइल्ड। मतलब ब्रेक इस तरीके से लगाए कि यहां रोक दिया। क्वेश्चन में एक तमीज की बात दी है कि 1 मीटर पहले रोक लिया, ये नहीं कि बिल्कुल उसकी छाती पे आके रोक दे। बच्चा डर रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल 100 मीटर पे रख दिया, 100 मीटर पे तो चढ़ा देगा गाड़ी उसकी छाती पर। तो क्वेश्चन ने बोला है विद इन 1 मीटर ऑफ चाइल्ड, उसने रोकने में सफल हो गया वो, विद इन 1 मीटर। रिद्धि प्लीज समझियो, कोई कठिन सवाल नहीं है, मन के हारे हार है बेटा। ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये 1 मीटर है। तो चलो भाई शुरू हो जाओ। उसने ये पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम पूछा है। क्वेश्चन में समझा चुका हूं, उसे यहां से यहां तक का टाइम निकालना है आपको। रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूं, मैं इसका आंसर खोलने जा रहा हूं और फिर बताइएगा कि कितने लोगों को लगता है कि मैं बताऊं। 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड आ रहा है इसका आंसर। करिए, अब क्या तिकड़म बढ़ाओगे तो आएगा, करिए करिए। बट देखिए हमको सवाल ऐसे भी तक करना है बस। बताइए बंदे की इनिशियल वेलोसिटी इधर है ना, इधर और इधर वाली डायरेक्शन आपने प्लस असाइन कर दिया है, प्लस 44 मीटर पर सेकेंड। बी पर आके वो रुक गया है, सफल हो गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विद इन 1 मीटर रोकना है या रुक गया है, ठीक है 0। डिस्प्लेसमेंट प्लस का 99, प्लस क्यों? क्योंकि खिसका तो वो ए से बी की हो रही है ना, ए से बी की ओर खिसका है और ए से बी की डायरेक्शन प्लस है। ये 3 चीज हमें पता है। अब इन 3 चीजों से टी निकालना है। तो ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो इन तीनों को कनेक्ट करके टी निकाल दे, कोई सी नहीं है। देखो तीसरी इक्वेशन तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि उसमें टी नहीं आता, पहली 2 इक्वेशन में वही प्रॉब्लम आएगी। तो आप करिए बेटा, पहले हम लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगानी पड़ेगी क्योंकि यही हमें ए देगा। v यानी 0 का स्क्वायर, u प्लस 44 का स्क्वायर, 2 a पता नहीं, और s प्लस 99, प्लस 99। तो बताना 0 बराबर 44 इंटू 44 या a बराबर, सुनो बेटा ये खुद 40 माइनस का 44 इंटू 44 अपॉन 299।
11 से कट रहा है ये, 11 चौक 44, 11 99। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या मुझसे? हैं? कुछ मुझसे गड़बड़ हो रही है? कांटा पीटी में 44 का स्क्वायर हो गया, 2 99 ऐसी आएगा, 11 से काटोगे 4, ये चलो ए बराबर ये 2 कट जाएगा, तो ये आ रहा है -88/9 आ रहा है, ये रिटार्डेशन आ रहा है। अब बताइए ए नेगेटिव आ रहा है और यू प्लस है, आना था, यही आना था, यही आना था। चलिए साइन में तो हम कंफर्म, अब लगा लीजिए v बराबर u प्लस एटी, ये सस्ती इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, उसमें टी का स्क्वायर आता है। अरे क्या कर रहा हूं मैं, v बराबर u प्लस एटी, v 0 हो चुकी है, u प्लस के 44 है, प्लस का 40, a माइनस का 88/9 है, टी की जगह टी। आप देखिए टी माइनस आ ही नहीं सकता, जो मैंने पैटर्न बताया है। ये क्या हो गया बेटा, यहां से इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 88/9, टी इक्वल टू 44, तो टी बराबर 44 इंटू 9/88, आ तो गया 4.5 सेकेंड एक्यूरेट। हाँ मैं बताता हूं, एक गलती नहीं है वो, ये मैथ में भसड़ है, कुछ का 4.48 आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां उन्होंने एक्सीलरेशन पॉइंट में कैलकुलेट किया होगा, डिवाइड कर लिया होगा, डिवाइड करने के बाद यदि वो डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है तो आंसर में फ्लक्चुएशन आ जाता है बेटा। हाँ यदि वो डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, राउंड ऑफ करके हुआ है, तो फिर आंसर में ना फ्लक्चुएशन आ जाती है। हाँ ठीक है, चलो बेटा आज आपने सही नहीं किया बेटा मेरे साथ, इन 2 सवालों में ही ले ली तुमने ढंग से मेरी, गंवार बनने की हरकत की है ना आपने। प्लीज बेटा अब आप एक काम करना, फिर से इन सवालों को करिए और क्वेश्चन नंबर 10 और करिए, कल मैं ग्रेविटी वाले और करवाऊंगा, तो फिर सर ऐसे एग्जाम में नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे नहीं, लेकिन बेटा शांभवी आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। मैं भी आपको धीमे धीमे सिखाऊंगा कि कोशिश करो पॉइंट में आंसर बीच में आ रहा हो तो उसे बीच में पॉइंट मत करो, सबसे एंड में किया करो। मतलब यदि अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है तो यहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ए नहीं निकालना था, उसको कंटिन्यू ऐसे ही ले जाओ और फिर एंड में किया करो डिवाइड। हाँ बेटा छुट्टी, निचोड़ लिया बेटा तुमने, आज मुझे ढंग से निचोड़ दिया, ठीक है।